एक खूबसूरत लड़की जिसे स्कूल के दो सबसे हैंडसम लड़के पसंद करते हैं, लेकिन उस लड़की का एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद शायद कोई भी उससे प्यार ना करे। दिन में वो सबकी नज़रों में परफेक्ट लगती है, लेकिन रात में आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से नफरत करती है। अब सवाल ये है, अगर उन लड़कों को उसका असली चेहरा और सच पता चल गया, तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक के ड्रामा की कहानी, ट्रू ब्यूटी। कॉमिक स्टोर में सुहो और सियोजुन को साथ देखकर जो क्योंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, ये दोनों पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे क्या? क्योंकि जहाँ जाओ वहीं दोनों टकरा जाते हैं। अगले दिन एक्सपेरिमेंटल क्लास में सुहो अचानक जो क्योंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेता है, फिर कैजुअली क्लासमेट्स को मैंगो जूस देता है और जो क्योंग को स्पेशल स्ट्रॉबेरी जूस। अब बेचारी कंफ्यूज, ये लड़का आखिर चाहता क्या है? लेकिन स्माइल तो ऑटोमेटिकली आ ही गई। क्लास के दौरान जो क्यों स्ट्रॉबेरी जूस पकड़े बार बार सुहो को देख रही थी और भाई सुहो इतना हैंडसम लग रहा था कि वो बिना रीज़न मुस्कुरा रही थी। लंच टाइम में फिर एंट्री, सियोजुन वो सीधा जुक्यूंग के बगल में बैठ जाता है। जुक्यूंग तुरंत बोलती है, थोड़ा दूर बैठो, लेकिन सियोजुन कैजुअली बोलता है, इसके अलावा तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ। और अगले सेकंड वो जुक्यूंग का फेवरेट फ्राइड पोक खा जाता है। जुक्यूंग का खून खोल गया, लेकिन फिर सियोजुन क्लैप करता है और सडनली दो बड़े प्लेट्स फ्राइड पोक के उसके सामने आ जाते हैं पूरी क्लास। हॉक कुछ स्टूडेंट्स तो वीडियो बनाने लगते हैं। अब ये लव ट्रायंगल ऑफिशियली रिच पीपल ट्रीटमेंट बन चुका था। जो क्यों फिर उसकी बाइक कीज लौटाती है, लेकिन सोजुन बोलता है अब उसका फ़ायदा नहीं, मैंने बाइक तुम्हारे घर के सामने पार्क कर दी है। जो क्यों अंदर से, ये लड़का मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। फिर वॉशरूम जाते वक्त जो क्यों के पीछे टॉयलेट पेपर चिपक जाता है और ऑब्वियसली सोजुन नोटिस कर लेता है। वो पेपर पर पैर रख देता है और उसे लॉन्ग टेल्ड मंकी बोलता है। जो क्यों शर्म से मर जाती है, वो जल्दी से पेपर समेटती है, लेकिन तभी एक क्लासमेट उससे टकरा जाता है। पूरी क्लास चीयर करने लगती है और सबसे वर्स्ट टाइमिंग सो भी ये सब देख लेता है। जो क्यों एम्बैरेसमेंट में सोजुन को पुश कर दी है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, और वहाँ से भाग जाती है। शाम को अचानक सोहो का कॉल आता है और वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट बुलाता है। जो क्यों खुशी से ऑलमोस्ट उड़ने लगती है, लेकिन मिरर में खुद को देखकर फिर शॉक, इतनी ब्यूटीफुल हूँ मैं। अब मैडम फुल मेकअप करके जाती है। फिर दोनों साथ में कैट के साथ खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और साथ साथ रोड पर वॉक करते हैं। ऑनेस्टली उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत क्यूट होने लगी थी। अगले दिन स्कूल में जूक्यूंग देखती है कि कुछ लड़कियां एक दूसरी लड़की को बुली कर रही हैं और वो लड़की उसे अपने पुराने सेल्फ जैसी लगती है। उसे अपने सारे पेनफुल मेमोरीज याद आ जाते हैं। दोपहर तक भी बुलीज उसे परेशान करते रहते हैं। तभी जूक्यूंग फुल हीरोइन मोड में आती है। वो सीधा उन पर पानी फेंक देती है और बोलती है कि ये सब बंद करो। बुली लड़की वहाँ से भाग जाती है और जू क्योंग उसके पीछे जाती है, लेकिन पुलिस अब जू क्योंग को गालियाँ देने लगते हैं। तभी एंट्री सुजिन, वो कामली उन्हें वार्निंग देती है, आगे से ज़ुबान संभाल कर बात करना। नेक्स्ट डे जो क्योंग गो वोन नाम की लड़की से मिलने जाती है। उसका परफॉर्मेंस था, लेकिन वो खुद को लेकर इनसिक्योर थी। जो क्योंग उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि गो वोन बिल्कुल उसे जैसी लग रही थी बिफोर मेकअप। तो जू क्योंग डिसाइड करती है कि वो उसका मेकअप करेगी। कुछ देर बाद जब गो वोन स्टेज पर जाती है, पूरा ऑडिटोरियम शॉक, सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। पहली बार गो वोन को कॉन्फिडेंस महसूस होता है, यहाँ तक कि जू क्योंग का छोटा भाई भी उसे देखकर स्टन रह जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गो वोन दौड़कर जू क्योंग को थैंक यू बोलती है और तभी सेओजुन फूलों का बुके लेकर आता है। गो वोन उसे देखकर बोलती है भैया, और यहाँ जू क्योंग को पता चलता है ये दोनों सिबलिंग्स है। अब सीन शिफ्ट, जू क्योंग सिटी की सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस बन चुकी थी, लेकिन मार्क्स, हर टेस्ट में डिजास्टर। जब उसकी मॉम रिपोर्ट कार्ड देखती है तो गुस्से में फ़ैन चलाने लगती है, लेकिन गलती से फ़ैन की हवा होमरूम टीचर के फेस पर लगती है और टीचर तुरंत अपने आईब्रोज छिपाने लगते हैं, क्योंकि उनके आईब्रोज थे ही नहीं। मैं सीरियसली हंसते हंसते गिर गई। तभी जू क्योंग की मॉम कैजुअली अपना कार्ड देती है, मैं आईब्रो टैटू आर्टिस्ट हूँ। बाद में बाहर आते ही जू क्योंग की मॉम की नज़र पड़ती है सुहो के डैड पर, और भाई वो एक फेमस स्टार थे। मिडिल एज्ड आंटीज तुरंत उनके आसपास गैदर हो जाती है, लेकिन जू क्योंग की मॉम तो पूरी फैन गर्ल बन चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में बोल देती है, क्या मैं आपको पैसे देकर खरीद सकती हूँ? सब लोग शॉक, लेकिन एक्चुअली वो ऑटोग्राफ मांग रही थी। जू क्योंग एम्बैरेसमेंट में वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद सुहो अपने डैड से मिलने आता है और पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तभी जू क्योंग की मॉम फिर दौड़ कर आती है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सुहो और जू क्योंग क्लासमेट्स हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
सुहो शर्म से वहाँ से चला जाता है। आफ्टरनून एक्सपेरिमेंटल क्लास में जुक्योंग और सुहो अभी भी पहले वाली आर्ग्यूमेंट की वजह से ऑकवर्ड थे। जुक्योंग गुस्से में बाहर जाने लगती है, तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो सोचती है सुहो मुझे रोक रहा है, तो एटीट्यूड में बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जब मुड़ती है तो पता चलता है उसका शर्ट कहीं अटक गया था। मैं ख़त्म। जुक्योंग शर्म से सीधा भाग जाती है। घर पहुंचकर जब वो सॉक्स उतार रही होती है तो अचानक सामने सुहो को देखकर डर जाती है। उसकी मॉम पूछती है इतना शॉक क्यों हो रही हो? जुक्योंग कुछ नहीं बोलती, बस शर्म से ऊपर भाग जाती है। असल में उस कॉमिक स्टोर गई थी और वहाँ सुहो मिल गया। क्योंकि वो उनके फेवरेट एक्टर का बेटा था तो वो उसे सीधा घर ले आई। डिनर टाइम पर तो आंटी ने लिमिट क्रॉस कर दी। वो खुद अपने हाथ से सुहो को खाना खिलाने लगी। जुक्योंग का छोटा भाई मीनवाइल सुहो की ब्रांडेड शर्ट पकड़कर पूछता है ये ओरिजिनल है क्या? फिर तुरंत बोलता है कुछ दिन के लिए दे दो ना पहनने के लिए। और सुहो कैजुअली बोलता है अगर पसंद है तो रख लो। अब छोटा भाई अंदर से जीजा जी मटीरियल कंफर्म। डिनर टेबल पर जुक्योंग का छोटा भाई तो खुशी से उड़ रहा था क्योंकि सुहो ने अपनी ब्रांडेड शर्ट उसे गिफ्ट कर दी थी। लेकिन जुक्योंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो टेबल के नीचे से अपने भाई को किक मारती है, लेकिन छोटा भाई भी कम नहीं था। उसने उसका पैर पकड़ लिया और दोनों नीचे सीक्रेट WWE मैच खेलने लगे। फिर अचानक भाई जोर से खींच देता है और जुक्योंग सीधा जाकर सुहो की आर्म्स में गिरती है। पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज। लेकिन तभी उसकी ड्रंक सिस्टर घर आती है और गलती से इलेक्ट्रिक वायर काट देती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अब सब पैनिक मोड में इधर उधर भाग रहे थे। जुक्योंग फ्लैशलाइट ऑन करती है और जो सीन दिखता है सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। सिर्फ उसकी ड्रंक सिस्टर आराम से खाना खा रही थी। अगला दिन संडे था। सिस्टर उसे सोना लेकर जाती है। जुक्योंग अकेली सोना में बैठी थी और टाइम पूरा होने पर बाहर निकलने ही वाली थी कि बूम, सामने स्योजुन। जुक्योंग पैनिक क्योंकि आज उसने मेकअप नहीं किया था। वो तुरंत मुंह छिपाकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी स्योहो और स्योजुन दोनों वहीं बैठे बातें कर रहे थे और ऊपर से बेट लगा रहे थे कि सोना से पहले कौन बाहर निकलेगा। 1 घंटा बीत गया। स्योजुन लिटरली बॉयल होने लगा। उसका दोस्त बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन स्योजुन तुरंत बोलता है उसमें ब्यूटीफुल क्या है। अब जुक्योंग ऑलरेडी हीट से मर रही थी, ऊपर से ये सुनकर और जल गई। तभी मोटा दोस्त नोटिस करता है कि जुक्योंग 1 घंटे से हिली तक नहीं। वो डर कर बोलता है वो लड़की जिंदा है। जैसे ही वो उसे चेक करने उठता है, जुक्योंग तुरंत अपनी नाक पकड़कर बोलती है यहाँ बहुत आराम है, टेंशन मत लो दोस्त। ये हुई असली एक्सपर्ट। कुछ देर बाद दोनों लड़के बाहर भाग जाते हैं आइसक्रीम लेने और फाइनली जुक्योंग भी सोना से क्रॉल करके बाहर आती है। बाहर उसकी सिस्टर उसे कन्वीनियंस स्टोर भेज देती है और वहीं दूर खड़ा था सुहो। जुक्योंग सामान लेकर लौट रही थी कि तभी उसकी पुरानी बुली गर्ल सामने आ जाती है। वो फिर से उसे अगली डकलिंग बोलकर मजाक उड़ाने लगती है। जुक्योंग ह्यूमिलिएशन सह नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर रियलाइज उसका वॉलेट गिर गया। तभी हीरो एंट्री सुहो जाकर उन लड़कियों से वॉलेट वापस लेता है और चुपचाप जुक्योंग के पीछे जाता है। जुक्योंग सोचती है कि शायद सुहो भी उसकी अगली फेस पर हंस रहा होगा, लेकिन सुहो बिना कुछ बोले उसके सिर पर कैप रख देता है और सॉफ्टली बोलता है सब ठीक हो जाएगा। बस इस छोटे से एक्शन ने जुक्योंग का दिल हिला दिया। अगले दिन सोजुन घर पर स्किन केयर कर रहा था। लेपर्ड प्रिंट शॉर्ट्स पहनकर सेक्सी डांस भी कर रहा था और तभी उसे एहसास होता है कि घर में आउटसाइडर्स हैं। वो नीचे देखता है और सामने जुक्योंग अब भाई का सोल शरीर छोड़ चुका था। वो नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, लेकिन अगले सेकंड शर्म से बेड पर जंप करके चिल्लाने लगता है। जुक्योंग बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा और ये सुनकर सियोजुन और शर्मिंदा जुक्योंग जाते जाते उसे टीज करती है मैंने लेपर्ड प्रिंट पैंटीज देख ली। अब सियोजुन ऑफिशियली मर चुका था। अगले दिन स्कूल में जुक्योंग पर्पसली उसके सामने क्यूट बनकर चलती है और बेचारा सियोजुन उसे जाते हुए बस देखता रह जाता है। हाँ भाई, अब लड़का प्यार में गिर चुका था, लेकिन प्रॉब्लम पुराने गुंडों को जुक्योंग और सियोजुन की फोटो मिल जाती है। उन्हें लगता है कि जुक्योंग उसकी गर्लफ्रेंड है, तो रिवेंज लेने के लिए वो जुक्योंग को किडनैप कर लेते हैं। फिर सियोजुन को कॉल करते हैं तेरी गर्लफ्रेंड हमारे पास है। कॉन्सिडेंटली उस वक्त सुहो भी उसके साथ था और जैसे ही सुहो ये सुनता है वो इंस्टेंटली पैनिक हो जाता है। उधर जुक्योंग स्मार्ट मूव खेलती है। वो सीक्रेटली क्लासमेट्स को वीडियो कॉल कर देती है और सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुजिन तुरंत लोकेशन पहचान लेती है। अब सुहो और सियोजुन दोनों वहां पहुंचते हैं। रूम टू रूम सर्च शुरू और सबसे पहले जुक्योंग को फाइंड करता है। सुहो वो कुछ बोले बिना सीधा गुंडों पर टूट पड़ता है। भाई अकेला 4 to 5 लोगों को पीट रहा था। फिर सियोजुन भी पहुंच जाता है। स्कूल बैग फेंक कर वो भी फाइट ज्वाइन कर देता है।
एक मोमेंट पर सूहो गैंग लीडर को ऑलमोस्ट मार ही देता, लेकिन तभी सियोजून जो क्यों की डरी हुई आंखें देखता है और फिर खुद गैंग लीडर को पीटना शुरू कर देता है। तभी एंट्री सूजिन वो बिना डायलॉग के सीधा किक मारती है और फिर पूरा ग्रुप मिलकर थग्स की धुलाई कर देता है। हॉनेस्टली ये एवेंजर्स लेवल टीम अप था। अगले दिन कैरियोकी बार ओनर स्कूल में कंप्लेंट कर देता है और सबको पनिशमेंट मिलती है। स्कूल के बाद सूहो उस लड़के को ढूंढता है जिसने पहले जुक्यूं को बुली किया था, फिर अपने स्कूल आइडल पावर का इस्तेमाल करके उससे अपॉलजी करवाता है। रात में वो लड़का जुक्यूं के पास अपॉलजी देने आता है, लेकिन जुक्यूं सोचती है वो अटैक करने आया है और सीधा पेपर स्प्रे मार देती है। बेचारा लड़का रोते हुए बोलता है, मैं अपॉलजी देने आता है। अगले दिन एग्ज़ाम रिजल्ट आता है और मिरेकल स्योजुन को 50 मार्क्स मिल जाते हैं। पूरी क्लास शॉक, खुद स्योजुन भी। फिर वो एटीट्यूड में जुक्यूंग से पूछता है, तुझे कितने मिले? जुक्यूंग 49। और भाई उसे तुरंत रोस्ट कर देता है। उधर सुजिन दुखी थी क्योंकि अगर वो फर्स्ट नहीं आती तो उसके डैड उसे मारते थे। रात में जुक्यूंग के खराब मार्क्स देखकर उसकी मॉम उसके सारे कॉस्मेटिक्स फेंक देती है। जुक्यूंग टूटकर रोने लगती है। तभी सो उसे मिलने आता है। डोर खुला था तो वो अंदर आ जाता है और तभी सामने रोती हुई जुक्यूंग। सो तुरंत डरकर डोर बंद कर देता है और साइड में हाइड हो जाता है। जुक्यूंग बाहर जाकर डस्टबिन में अपने कॉस्मेटिक्स ढूंढने लगती है। सो उसे उदास देखकर नूडल्स खाने ले जाता है और ऑनेस्टली उस मोमेंट में नूडल्स भी उसे लग्जरी मील लग रहे थे। सो के साथ रहकर उसका मूड बेहतर हो जाता है। घर लौटते वक्त जुक्यूंग गलती से अर्थवर्म पर पैर रख देती है और वही श्री सुहो हेल्पलेस होकर उसके शूज़ उतारता है, फिर बोलता है वहाँ बैठ जाओ। लेकिन जुक्यूंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्वीन, वो सीधा उसके शोल्डर पर बैठ जाती है। सुहो अंदर से, मैंने ज़मीन की तरफ पॉइंट किया था। जुक्यूंग एम्बैरेसमेंट में मर जाती है। फिर वो कॉस्मेटिक्स लेकर घर जाने लगती है, लेकिन अचानक सुहो उसे वॉल पर पिन कर देता है। जुक्यूंग तुरंत आंखें बंद कर लेती है और नेक्स्ट सेकंड सुहो उसके बालों में हेयर पिन लगा देता है। अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास में जुक्यूंग वही हेयर पिन पहनकर आती है, लेकिन तभी सुहो नोटिस करता है कि सूजन अपसेट है। वो उसके पीछे जाता है और पता चलता है कि एग्ज़ाम में फर्स्ट ना आने पर उसके डैड ने उसे डांटा। उसी समय जुक्यूंग वहाँ आ जाती है और देखती है कि सूजन रोते हुए सुहो पर लीन कर रही है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रेन शुरू, क्योंकि सुहो ने पहले कहा था कि उसे कोई पसंद है। जुक्यूंग तुरंत अज्यूम कर लेती है कि वो सूजन है। क्लास में सुहो उसे अपने पास बैठने को बोलता है, लेकिन वो पीछे सीट चूज़ कर लेती है। स्कूल के बाद भी जल्दी घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो जेलस मोड में चली जाती है। वो डॉल को सुहो समझकर पैर से कुचलने लगती है। तभी उसका छोटा भाई अंदर आता है और अपनी बहन को पागलों जैसी हरकत करते देखकर डरकर भाग जाता है। अगले दिन सेओजुन उसे अपनी लिटिल सिस्टर के लिए गिफ्ट चुनने ले जाता है। तभी सुहो का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर अचानक सेओजुन की आवाज़ सुनाई दी जाती है। अब जुक्यूंग कंफर्म मान लेती है कि सुहो सुजिन को पसंद करता है, तो वो जल्दी से फ़ोन काट देती है। उधर सुहो जेलस होकर जल रहा था और जैसे ही जुक्यूंग और सेओजुन एलिवेटर में जाते हैं तभी एंट्री सुहो। वो बिना कुछ बोले जुक्यूंग का हाथ पकड़कर खींच लेता है, लेकिन सेओजुन भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। अब एलिवेटर के अंदर फुल टग ऑफ वॉर डोर बंद हो रहा था और सुहो पैनिक में बार बार बटन दबा रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अचानक एलिवेटर खराब, तीनों अंदर फंस जाते हैं और वर्स्ट टाइमिंग, जुक्यूंग को बाथरूम जाना था। अब बेचारे सेओजुन हेल्प के लिए फ़ोन कर रहे थे। तभी सुहो नोटिस करता है कि सेओजुन के हाथ में कप है। वो तुरंत कप छीनकर जुक्यूंग को दे देता है। अगले दिन स्कूल में कैंपिंग ट्रिप रखा गया, लेकिन जैसे ही सुजिन ने जुक्यूंग और सुजिन को देखा उसके होश उड़ गए। दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे। पूरी क्लास चिल्लाने लगी, ओहो कपल लुक। उधर सुहो दूर से दोनों को घूर रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अभी वोल्केनो फट जाएगा। बस में सुहो चाहता था कि जुक्यूंग उसके पास बैठे, लेकिन तभी सुजिन जाकर उसकी सीट पर बैठ गई। बेचारी जुक्यूंग पीछे जाकर बैठी और उससे भी बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब सुजिन आकर उसके बगल में बैठ गया। पूरी बस फिर से शुरू, डेट डेट डेट। सुहो बस खिड़की से बाहर देखने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नज़र सिर्फ सुजिन पर थी। कैंपिंग साइट पहुंचने के बाद सब ने ग्रुप फोटो लिया। क्लासमेट्स फिर चिल्लाने लगे, कपल क्लोथ्स वाले साथ में फ़ोटो लो। टीचर ने भी दोनों को देखकर डांट दिया, ये पिकनिक है या हनीमून। जुक्यूंग तुरंत पैनिक में बोली, सर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना वो डिनाई कर रही थी उतना ही सबको शक हो रहा था। फिर गेम शुरू हुआ जहाँ 4 लोगों को एक पेपर पर खड़ा होना था। पहले तो समहाउ मैनेज हो गया, लेकिन नेक्स्ट राउंड में पेपर इतना छोटा हो गया
कि सबकी हालत खराब। तभी बिना कुछ बोले सोजुन ने जुक्यूम को गोद में उठा लिया। पूरी क्लास ओ ओ ओ का ब्लड प्रेशर सीधा 500 पहुंच गया। वो लिटरली जाकर सोजुन को हटाने वाला था, लेकिन दोस्तों ने पकड़ लिया। अब दूसरी तरफ सोजुन को भी मजबूरी में सोजुन को उठाना पड़ा, लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि सोजुन सोजुन को देख रही थी और सोजुन सोजुन सिर्फ जुक्यूम को। आखिर में सोजुन बैलेंस लूज करके गिर गया और सोजुन वाली टीम जीत गई। लेकिन जीतने के बाद भी सोजुन खुश नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र फिर जुक्यूम पर गई, जो प्यार से सोजुन के कपड़ों की धूल साफ कर रही थी। रात को सोजुन सीक्रेटली जुक्यूम को अकेले लेकर चला गया। दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जहाँ क्रीपी हवा चल रही थी। उधर बाकी स्टूडेंट्स एक बूढ़े आदमी से गोस्ट स्टोरी सुन रहे थे। उसने बताया कि यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो इस कुएं के पास आने वालों से बदला लेती है। लेकिन स्टूडेंट्स तो फुल ओवर कॉन्फिडेंस में थे, गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। इधर सुजन और जुक्यूम नदी किनारे बोट में बैठे थे। सीन पूरा रोमांटिक चल रहा था। तभी एक मक्खी जुक्योंग के चेहरे के पास आ गई और डर के मारे वो सीधे नदी में गिर गई। सुहो तुरंत उसे बचाने कूद पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पानी में गिरते ही जुक्योंग का पूरा मेकअप उतर गया। उसका असली फेस बाहर आ चुका था। तभी वहां सुजिन भी पहुंच गई। जुक्योंग पैनिक में तुरंत सुहो को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, ताकि कोई उसका चेहरा न देख पाए। सुजिन पूछती है, अरे वहाँ क्या है? और सुहो बिना सोचे बोल देता है, जंगली सुअर। सुजिन कंफ्यूज होकर चली जाती है। उधर जुक्योंग पेड़ के पीछे छुपी कांप रही थी, लेकिन तभी सुजिन उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। फोन की रिंगटोन बजते ही सुजुन की नज़र जुक्योंग पर पड़ गई और बिना मेकअप वाला उसका चेहरा देखकर भाई खुद ही बेहोश हो गया।